महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ध्यानमग्न बैठे थे। राजा ने उनके पास जाकर सभी वस्त्र, फल, फूल उन्हें समर्पित किए और गहरे आदर के साथ प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मन, आपकी ही कृपा से हमें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होने जा रहा है, इसलिए आप मेरी यह तुच्छ सी भेंट कृपा कर स्वीकार करें। महात्मा जी राजा की विनम्रता और कृतज्ञता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की भेंट को स्वीकार कर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति और संकल्प ने ही तुम्हारे जीवन को फलवंत किया है। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम और श्रद्धा है वह अनमोल है। जाओ, तुम्हारी संतान गुणवान और धर्मनिष्ठ हो। उसके बाद राजा ने महात्मा जी का आशीर्वाद पाकर उनसे विदा ली और अपने रथ में बैठकर वापस अपने महल की ओर प्रस्थान करते हैं। महल लौटकर राजा बहुत ही खुशियां मनाता है। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आखिरकार वह शुभ दिन आया जब राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से जैसे महल में खुशियों की बयार बहने लगी। राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में पूरे नगर में उत्सव का आयोजन किया। महल को फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया और प्रजा के बीच मिठाइयां बांटी गईं। पूरे नगर में हर्षोल्लास का माहौल छा गया था। राजा ने अपने पुत्र का नाम शौर्यवीर रखा। शौर्यवीर अपने पिता के ही गुणों का प्रतीक बनते हुए बड़ा होने लगा। वह अपने पिता की तरह ही धर्मनिष्ठ, आत्मानुरागी और परमेश्वर का अनन्य भक्त था। समय के साथ उसकी बुद्धिमत्ता, शौर्य और भक्ति के गुण प्रकट होने लगे, जिससे राजा का हृदय गर्व से भर उठता। शौर्यवीर के गुणों और आचरण को देखकर सभी आश्वस्त थे कि वह एक दिन अपने पिता की तरह महान राजा बनेगा। जैसे जैसे समय बीता, राजा का हृदय गर्व और खुशी से भरता गया। संतान सुख की प्राप्ति ने उसकी सभी चिंताओं को मानो हर लिया था और वह अपने पुत्र में संपूर्ण संसार का आनंद खोजने लगा। वह राजा पुत्र के प्रति अपने स्नेह में इतना डूब गया कि वह यह महत्वपूर्ण बात भी भूल बैठा कि उसके पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष तक की है। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर एक दिन जब उस राजा को यह बात याद आती है कि उसके पुत्र शौर्यवीर की आयु मात्र 20 वर्ष की ही है, इसलिए जब राजा के पुत्र शौर्यवीर की आयु 15 वर्ष हो जाती है, तब वह राजा दिन रात पुत्र के भविष्य को लेकर व्याकुल रहने लगा। इस बीच